नमस्कार साथियों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम 1793 का जो चार्टर एक्ट है उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में बात करेंगे। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो साथियों, 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, तो इसमें कहा गया है कि 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं, इसकी अवधि को 20 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। तो सबसे पहला प्रावधान है कंपनी के व्यापारिक अधिकार, व्यापारिक अधिकार और इनकी अवधि को बढ़ा दिया गया। और कितने वर्ष के लिए बढ़ाया? 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। साथियों, हमने 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, तो उसमें हमने ये जानने का प्रयास किया था कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक और जो व्यापारिक जो कार्य और जो शक्तियां थी, उनको अलग अलग डिवाइड किया था, बांटा था। और अब इसी एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार हैं, उनको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। साथियों, इस चार्टर एक्ट की अगली अगर हम बात करें, तो इस चार्टर एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि जो नियंत्रक मंडल होता था, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को अब जो वेतन मिलेगा वो भारत की राजस्व से मिलेगा। बड़ा जबरदस्त प्रावधान है। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को अब जो वेतन मिलेगा वो वेतन मिलेगा भारत की राजस्व से। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन भारत के राजस्व से मिलेगा, भारत के राजस्व। यह प्रावधान भी 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया। और साथियों, 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट की अगली अगर हम बात करें, तो वो ये है कि इस चार्टर एक्ट के माध्यम से, यानी 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई। अब भारत के वह क्षेत्र जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन है, अब वहां पर लिखित विधियों के माध्यम से प्रशासन चलेगा। और वो जो लिखित विधियां होंगी, विनियम होंगे, उनकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को होगा। ये ऐसा प्रावधान भी 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया। तो अगला प्रावधान है ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई, प्रशासन की नींव रखी गई। और ये जो विधियां और जो विनियम हैं, इनकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वो न्यायालय को होगा। किसको दिया गया? न्यायालय को दिया गया कि न्यायालय उनकी व्याख्या कर सकता है। तो ये जो अधिकार है, ये 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से दिया गया। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें, हमारा जो संविधान है उसकी व्याख्या करने का अधिकार भी हमारी न्यायपालिका के पास है। साथियों, कल हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी यूट्यूब चैनल की टीम जितनी मजबूत होगी, उतना ही अच्छा हम अध्ययन इस चैनल पर कर पाएंगे। साथियों, कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।